जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना और उनके श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन और गुरु जी की सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम संगत जी। कैसे हैं आप संगत जी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। गुरु जी की प्यारी संगत को गुरु जी का बहुत सारा प्यार और असीम आशीर्वाद और कृपा मिले, ऐसी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपार है और उनका प्रेम ऐसा है जिसका कोई मोल नहीं है, यानी कि अनमोल है। सभी जानते हैं संगत जी। जो भी संगत गुरु जी से, चाहे हम छोटी अरदास करें बड़ी अरदास करें, गुरु जी महाराज हमारी हर अरदास को स्वीकार करते हैं। हम जो भी क्वेश्चन संगत जी गुरु जी महाराज से पूछते हैं, वो हमेशा हमें उन सवालों के जवाब जरूर देते हैं। संगत जी, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपको नए सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरुजी महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकें, उनकी ब्लेसिंग आपको मिल सके। संगत जी, गुरुजी का प्रेम, गुरुजी की शक्ति और गुरुजी का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है। जो भी संगत गुरुजी के चमत्कारों को देख चुकी है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक स्पेशल सत्संग है और आज थर्सडे है, तो गुरुजी की थर्सडे को स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी। तो इसीलिए आज का जो सत्संग है वो भी बहुत स्पेशल होने वाला है, जो कि ओल्ड संगत बाबा अंकल का सत्संग है, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी के कल्याण करने के तरीके कितने अनोखे होते थे उस समय पे भी संगत जी, जब गुरुजी हमारे फिजिकल फॉर्म में थे। तो संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा और अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, कृपा आपको पूरी प्राप्त हो, तो संगत जी इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको सत्संग जो है वो पूरे दिल से, पूरे भाव से और पूरा सुनना होगा। सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़ना है, जैसा कि गुरुजी का हर सत्संग हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स के समान है संगत जी। और हो सकता है कि आज का ये सत्संग किसी संगत के लिए बहुत खास हो, शायद संगत जी उस संगत को कोई पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स देना चाहते हो, कोई जवाब देना चाहते हो। इसलिए संगत जी, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सभी सत्संगों को आप दिल से सुने और बहुत भक्ति भाव से सुने, तो हमें गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। संगत जी, आइए गुरुजी महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी महाराज का एक बारी महामंत्र का जाप करेंगे और आपसे निवेदन करूंगी कि सारी संगत मेरे साथ गुरुजी का महामंत्र का पाठ एक बारी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार मैं आपका और गुरु जी का फिर तहे दिल से शुक्राना ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि आप जो प्यार दे रहे हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आपका और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। संगत जी, चलिए तो आज का सत्संग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और जो भी संगत अपना जो सत्संग शेयर करना चाहे चैनल पे, तो वो भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और जीमेल आईडी भी दी हुई है। तो आप किसी शांत वातावरण में बैठ के सत्संग को रिकॉर्ड कीजिए संगत जी, जिससे कि जो आगे संगत आपके सत्संग सुने तो वो अच्छे से सुन सकें और साफ हैंड राइटिंग में लिख के भेजिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग भी शेयर हो सके, आपको भी गुरुजी महाराज ब्लेस कर सके, क्योंकि हम जितने सत्संग, हम अपने महाराज की जितने कल्याण, उनकी जितनी बड़ाई करेंगे संगत जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचेगी। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे महाराज की कल्याण और उनकी बड़ाई देश में ही नहीं विदेश में भी सुने और सुनते भी हैं। संगत जी, आज आप अगर देखेंगे तो गुरुजी, आप जहाँ चले जाइए, गुरुजी महाराज आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह। कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पे हमारे गुरुजी महाराज नहीं मिलेंगे।
तो चलिए संगत जी, बाबा अंकल का सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। तो संगत जी, बाबा अंकल जो हैं वो इस सत्संग में ये बता रहे हैं कि जब गुरुजी महाराज हमारे फिजिकल फॉर्म में थे और जब भी गुरुजी महाराज सत्संग होता था वहाँ पर, तो गुरुजी हमेशा सारे मंदिर की लाइटें ऑन रखवाते थे संगत जी। कहीं पे अंधेरा नहीं रहने देते थे, चाहे वो टॉयलेट हो, बाथरूम हो, कहीं भी हो। और जितने भी चाहे बल्ब वहाँ पे लगे हों, जितनी भी लाइट्स लगी हों, सभी ऑन रखते थे। अगर कोई बल्ब कोई भी फ्यूज़ हो जाए बाय चांस, तो वो उसे तुरंत चेंज करवाते थे। क्योंकि वो जब भी सत्संग, ये सत्संग की मैं बात बोल रही हूँ संगत जी, कि वो कभी भी सत्संग को ऐसे नहीं करवाते थे जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगह क्या होता है कि मेडिटेशन करते हैं और कई लोग घर में भी जैसे अपना मेडिटेशन करते हैं तो लाइट ऑफ कर देते हैं और उसमें ध्यान लगाते हैं। लेकिन अंकल बताते हैं कि गुरुजी महाराज बिल्कुल ऐसा नहीं करते थे। वो सारी लाइटें ऑन करवा के सत्संग करवाते थे। वो यही बोलते हैं कि पता नहीं गुरुजी महाराज का उसमें क्या मतलब कल्याण करते थे, क्या तरीका था। लेकिन अगर कोई अचानक से बल्ब या ट्यूबलाइट या कोई भी जो लाइट वहाँ पे मंदिर में लगी हुई है, चाहे वो टॉयलेट की ही क्यों ना हो, अगर वो फ्यूज़ हो जाता था तो तुरंत गुरुजी महाराज उसको चेंज करवाते थे। और चाहे कोई वॉशरूम में हो या ना हो, लेकिन लाइटें जलती रहती थी। तो संगत जी, ये तो गुरुजी ही जानते होंगे कि वो ऐसा क्या करते थे, या लाइट जलवा के उनके कुछ कल्याण करने के तरीके होंगे संगत जी। एक दूसरा संगत जी अंकल बताते हैं कि देखिए गुरुजी महाराज जो हमारा कल्याण करते हैं ना संगत जी, हमें भी नहीं पता चलता कि वो अपने किस बात से हमारा कल्याण कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो गुरुजी महाराज हमें आदेश देते हैं, जो हमें मैसेज देते हैं, जो हमें बोलते हैं, वो हमें तुरंत अमल में लाना चाहिए। इसी से रिलेटेड अंकल एक सत्संग सुनाते हैं संगत जी। अंकल बोलते हैं कि गुरुजी महाराज उस समय जालंधर आए थे, दिल्ली में नहीं थे, जालंधर में थे। और अंकल भी जालंधर में ही रहते थे। तो अंकल बोलते हैं कि उनकी मम्मी को गुरुजी ने बोला कि तू पहले लाल किला जा, लाल किला से बड़े मंदिर जा और फिर मंदिर से सीधी एयरपोर्ट जा और एयरपोर्ट से सीधी वापस घर आ जा। तो अब संगत जी, अब गुरुजी ने तो उनको बोल दिया था, लेकिन अगले दिन जो आंटी हैं वो नहीं जाती, वो भूल गई या जो भी कह लो कि वो नहीं गईं। लेकिन जो मतलब आंटी के जो अंकल थे, मतलब उनके जो हस्बैंड थे, वो सुबह जा रहे थे क्योंकि वो लाल किले में ही जॉब करते थे संगत जी। लेकिन आंटी फिर भी नहीं गई, मतलब ये सोच के कि पता नहीं क्यों कहा होगा या जो भी सोचा होगा, खैर आंटी ने, अंकल ने ये तो नहीं बताया सत्संग में। तो वो लोग नहीं गए। और जब वो दोबारा मतलब आंटी और वो अंकल, बाबा अंकल गुरुजी के पास गए तो उन्होंने बोला कि मेरे पास क्या करने आते हो? जब मेरे कहना तुमने मानना ही नहीं है, दोनों माँ बेटों ने, तो मेरे पास क्यों आते हो? तो अब उन्होंने सोचा कि भई अब हम तो गए नहीं तो क्या करें? गुरुजी ने उस समय उन्हें बोला कि ठीक है, अभी नहीं गए, तुम्हें बाद में पता चलेगा, जो तुम नहीं गए हो। गुरुजी ने उनको डाँट के बोला। तो संगत जी अंकल बोलते हैं कि 2 महीने बाद हमें वो पता चला कि हमने गुरुजी का आदेश ना मानकर हमने क्या गलती की। 2-3 महीने बाद संगत जी उनकी मम्मी ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा था। उनकी मम्मी को यूएसए जाना था और वहाँ उन्होंने यूएसए के अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा था और वो रिजेक्ट हो गया 2 महीने बाद। तब उनको अंकल ने बोला अपनी मम्मी को कि मम्मी वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया। तब उन्होंने बोला कि ओहो! उनकी मम्मी को याद आया कि गुरुजी ने तो बोला ही था कि पहले लाल किला जाना, फिर मंदिर जाना और फिर एयरपोर्ट जाना और सीधे घर आना। तो चल कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। तो उन्होंने बस, जालंधर में वो रहते थे, उन्होंने घर में बस यही बोला कि हम आज मंदिर जा रहे हैं और आते हैं। और उन्होंने उस समय फिर 2-3 महीने बाद गुरुजी के आदेश का पालन किया संगत जी। पहले वो लाल किला, उन्होंने अंकल बताते हैं कि वहाँ से वो पहले दिल्ली आए, दिल्ली स्टेशन आके उन्होंने एक ऑटो वाले से मतलब एक फेयर डिसाइड किया कि भई हमें पहले यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कह रही थी, वो ऑटो वाला भी उनसे पूछ रहा था कि भई ऐसे क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि बस तू चल, हमें ऐसे जाना है, हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, थोड़ी-थोड़ी देर रुकना है। तो हमारे को उन्होंने जो उन अंकल बताते हैं, जो उसने फेयर डिसाइड किया, अंकल और उनकी मम्मी उस इसी तरह से उन्होंने करा। पहले वो लाल किले गए और लाल किले 10 मिनट बैठे वो ऐसे ही। और उस समय अंकल बताते हैं कि कुछ शायद यहाँ पे कुछ ऐसा हो रखा था कि वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थी और अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो वो लोग थोड़ा वैसे ही लाल किले बाहर थोड़ा घूमे और उसके बाद वो मंदिर गए। और मंदिर में माली अंकल मिले उन्हें और उन्होंने उनके लिए चाय प्रसाद बनवाया। तो वहाँ पे वो 10-15 मिनट बैठे, चाय प्रसाद पिया, उसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट चले गए संगत जी। और एयरपोर्ट पे भी
जो ऑटो वाला था वो भी परेशान हो रहा था। उसने बोला कि भई अब यहाँ क्या करोगे? अब अंकल भी कहते हैं कि बड़े मंदिर में तो चलो हमारी जान-पहचान थी, हमें जानते थे, हमने चाय प्रसाद पिया और फिर हम आ गए। लेकिन एयरपोर्ट पे तो हमें कोई नहीं जानता था। लेकिन हम एयरपोर्ट पे ऐसे ही 10-15 मिनट बैठे और उसके बाद हम वापस से स्टेशन आए और हम जालंधर आ गए। और विदिन 15 डेज़ संगत जी अंकल बताते हैं कि विदिन 15 डेज़ के अंदर आंटी का जो वीज़ा था वो लग गया। तो संगत जी इसलिए जो गुरुजी महाराज हैं वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, उसमें ज़रूर कोई ना कोई हमारा ही कल्याण होता है, इसलिए वो हमें मैसेज देते हैं। इसलिए संगत जी हमें गुरुजी महाराज के हर एक मैसेज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सारे मैसेज हमारे लिए नहीं होते, लेकिन अंकल का तो ख़ैर जो सत्संग है वो तो पर्टिकुलर गुरुजी ने उनको ही कहा था, उन्हें ही बोला था और हो सकता है कि आज के सत्संग में भी शायद किसी के लिए कुछ ऐसा जवाब हो और उसको इस सत्संग से जवाब मिल जाए। जय गुरु जी। संगत जी एक और दूसरा भी मैं एक छोटा-सा आपको सत्संग इसमें जोड़ूँगी जो अंकल ने ही बताया है। वो बताते हैं कि जब वो गुरुजी महाराज के पास बड़े मंदिर में उनको भी सौभाग्य मिला था ये कि वो भी बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ रुकते थे, रहते थे। तो अंकल बताते हैं कि जो गुरुजी महाराज के जब वो चरणों की सेवा करते थे संगत जी, गुरुजी महाराज के चरण दबाते थे, मालिश करते थे, तो गुरुजी के चरणों में से वो बोलते हैं कि अमृत की तरह पानी निकलता रहता था थोड़ा-थोड़ा। और गुरुजी महाराज के जो चरण थे वो बहुत सॉफ्ट थे। वो कहते हैं गुरुजी महाराज का पूरा शरीर ऐसा था कि इतना सॉफ्ट था कि जब वो हमसे मालिश करवाते थे या हमें सेवा देते थे दबाने की, तो हमें डर लगता था कि कहीं हम तेज़ से ना कर दें और गुरुजी को कहीं लग ना जाए। और वो बताते हैं कि जब गुरुजी महाराज शॉर्ट्स पहन लेते थे और तब हम देखते थे कि गुरुजी महाराज का पेट बिल्कुल अंदर है और बिल्कुल उनका जो शरीर है एक बच्चों की तरह है। जैसे बच्चे होते हैं कि उनमें कोई हड्डियाँ ही नहीं है ऐसे। तो इस तरह से अंकल ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था गुरुजी का वो और मुझे लगा कि मुझे आपको भी बताना चाहिए। और संगत जी एक सत्संग अंकल ने और शेयर किया है छोटा-सा, जिसमें वो बताते हैं कि एक बारी गुरुजी महाराज सीढ़ियों से उतर रहे थे और गुरुजी को 7 बार संगत जी खून की उल्टियाँ हुई थी, 7 टाइम्स। अगर देखिए अगर किसी को एक बार में भी खून की तो छोड़िए नॉर्मल वॉमिट भी आ जाती है, तो हम कितने वो हो जाते हैं। लेकिन संगत जी अंकल यही बताते हैं कि गुरुजी महाराज का क्या कहना, वो तो महाशिव है, वो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। उनका उनके बारे में हम क्या बोलें? खुद अंकल यही बताते हैं कि वो तो महाशिव हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ? तो वो बताते हैं कि एक बारी गुरुजी महाराज सीढ़ियों से उतर रहे थे और उन्होंने देखा उस संगत ने कि गुरुजी को 7 बार खून की वॉमिट हुई और वो फिर गुरुजी को पकड़ के लेकर आए और उनको बिस्तरे पे लिटाया। लेकिन गुरुजी को कोई वो नहीं हो रहा था। किसी को एक बार वॉमिट भी हो जाए, वो भी खून की हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अंकल बताते हैं कि गुरुजी महाराज ने उनको कहा कि चलो कंजरों जाओ, कुछ नहीं हुआ है, ऐश करो। तो वो कहते हैं कि हमें मतलब हम लेकिन गुरुजी का सिर दबा रहे थे, मालिश कर रहे थे, लेकिन गुरुजी को कुछ मतलब ऐसा नहीं हो रहा था। और कह रहे हम देख के परेशान हो गए थे कि गुरुजी को क्या हो गया है, भई 7 बार उल्टियाँ हो गई हैं, वो भी खून की। लेकिन उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा वो हमें कह रहे थे कि जाओ पंजरों ऐश करो, कोई फ़िक्र मत करो। तो संगत जी ऐसे कौन हो सकता है? ऐसे हमारे भगवान महाशिव ही हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि गुरुजी महाशिव हैं हमारे, भोले बाबा हैं और इसीलिए वो सब पे जल्दी कृपा भी कर देते हैं, सबका जल्दी कल्याण भी कर देते हैं। हम छोटी से छोटी भी कोई अरदास करें उसे कबूल कर लेते हैं क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं संगत जी। इसी तरह से हमारे गुरुजी भी हैं, जो सब पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उनका हमेशा कल्याण करते हैं। तो बस संगत जी आज का मैं सत्संग यहीं पे विराम करूँगी और आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा सत्संग और मुझे भी बहुत अच्छा लगा मतलब इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर करा है कि हम गुरुजी महाराज की कितना ही जान ले वो कम होता है संगत जी। गुरुजी के कल्याण करने के तरीके अलग होते हैं, तो उनकी वडियाई कितनी ही कर लो, कहते हैं ना कि गुरुजी की वडियाई करना आसान भी है और मुश्किल भी है। जब संगत जी मैं भी सत्संग के लिए बैठती हूँ, तो बस आप लोगों से इतना कनेक्शन बन जाता है कि फिर तो लगता है पता नहीं कितने सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। लेकिन नहीं संगत जी मैं जानती हूँ, आपको भी लंबे सत्संग शायद अच्छे नहीं लगते होंगे, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी आपका भी, जो आप सत्संग सुनते हैं और दिल से और भक्ति भाव से सुनते हैं।